हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह स्पेशल बिहार के लिए है। तो जो इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस, एडमंड लीच। आंसर दीजिए फटाफट। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में लेवी स्ट्रॉस ने बताया है कि समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले लोगों की दिमाग की संरचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि। ऑप्शन है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, बी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, सी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ना तो मंद करती है और ना ही तीव्र करती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था में रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था में रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। ऑप्शन है लक्ष्यपूर्ति, एकीकरण, संस्थाकरण, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, संस्थाकरण। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार की संस्थागत पद्धतियों के मिलने से बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, आदर्श शून्यता, मानक। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आदर्श शून्यता। सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग जो है सामाजिक संस्थाएं, समूह, सामाजिक क्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थितियां, मानदंड, मूल्य आदि है। आदर्श शून्यता इसका भाग नहीं है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गतिशीलता का वर्गीकरण अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं एक पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में किया गया है। ऑप्शन है सोरोकिन द्वारा, पार्सन्स द्वारा, आगमन और निमकॉफ द्वारा, लिप्सेट और बेंडिस द्वारा। आंसर दीजिए फटाफट। राइट होगा ऑप्शन डी, लिप्सेट एवं बेंडिस द्वारा। लिप्सेट एवं बेंडिस ने कब 1959 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यावसायिक गतिशीलता के दो रूपों का वर्णन किया है। कौन कौन से? अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और दूसरा है अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से ही आर्थिक विकास प्रभावित होता है। धार्मिक विचारों से ही आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन है दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। 6 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है एक प्रकार के
धार्मिक पंथ को, एक प्रकार के चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को, एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। संप्रदाय एक धार्मिक समूह है जिसमें एकांतिकता, अपेक्षाकृत मानसिक गतिहीनता तथा किसी पंथ विशेष के विचारों के अंत एवं हठधर्मी अनुसरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? ऑप्शन है एसी दुबे, वेबर, घुरिये, हट्टन। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, घुरिये। घुरिये ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कब आई थी? 1959 में आई थी। और जनजातियों को हिंदू जातियों का अंग मानते हुए परिभाषित किए हैं। जनजातियां वस्तुतः पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। क्या है? पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन है झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9, राइट होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है। कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी। जबकि नागालैंड में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं है। पंजाब में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि मिजोरम में न्यूनतम है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है बताइए? उत्तर प्रदेश में। किसकी? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्न जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करते हैं? निम्न जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करते हैं? ऑप्शन है बिरहोर, भील, टोडा, राजी। क्वेश्चन नंबर 10, सो राइट होगा ऑप्शन डी, राजी। उत्तरांचल की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? राजी, थारू, भोटिया, खस, भुक्सा, जौनसारी, शौक, माहीगीर। जबकि बिरहोर जो है झारखंड की, भील मध्य प्रदेश की, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। इम्पॉर्टेंट है जनजाति, इस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में भातृ-बहुपद विवाह प्रचलित है? किस एक में भातृ-बहुपद विवाह प्रचलित है? ऑप्शन है नायर, खासी, गंगू, संथाल। 11, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, नायर। भातृ-बहुपद विवाह में सभी पति आपस में भाई होते हैं। यह मुख्यतः खस, टोडा, कोटा तथा नायर जनजाति में पाया जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? ऑप्शन है जाति वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ापन, बी है सामाजिक शैक्षिक आर्थिक पिछड़ापन, सी है सामाजिक राजनैतिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, डी है सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। 12, आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक शैक्षिक आर्थिक पिछड़ापन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मंडल आयोग का गठन जनता सरकार द्वारा कब किया गया था? 1979 में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित मामलों में सुझाव के लिए किया गया था, और जिसने पिछड़ा वर्ग उन्हें घोषित करने की सिफारिश की जो आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? परिवीक्षा विवाह की प्रथा
ऑप्शन है खरिया कुकी गोंड भील। आंसर दीजिए खरिया कुकी गोंड भील 13। राइट होगा ऑप्शन बी कुकी। मणिपुर की कुकी जनजाति में, कहाँ की? मणिपुर की कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह पाया जाता है, जिसमें विवाह के पहले लड़के लड़की को कम से कम 4 तथा अधिक से अधिक 5 माह तक एक दूसरे को समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर दिया जाता है। मणिपुर की कुकी जनजाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता 14। आंसर दीजिए। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है। मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है। ऑप्शन है आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, वैयक्तिक एवं सामूहिक संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, राजनैतिक एवं अराजनैतिक संघर्ष 15। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। 2 भागों में बांटे हैं संघर्ष को। और किंगस्ले डेविस ने कितने भागों में बांटा है? 2। कौन कौन से? आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। और गिलिन ने 4 भागों में बांटे हैं, व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष। और श्रीमेल ने 4 भागों में युद्ध कला, मुकदमेबाजी, अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष। इंपॉर्टेंट है, लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट है मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है विभिन्न अंतरालों पर, संपूर्ण जीवन भर, बाल्यकाल में, युवावस्था में 16। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी संपूर्ण जीवन भर। मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन भर होती है, आजीवन। नेक्स्ट है 17। कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है मजूमदार, दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एलपी विद्यार्थी 17। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी दुबे ने। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम एससी दुबे ने किया और मजूमदार ने हो जनजाति का अध्ययन किया, जो कि झारखंड की जनजाति है। और रेडफील्ड ने अंडमान निकोबार की जरना जनजाति का अध्ययन किया। किसकी? जरना जनजाति का। एलपी विद्यार्थी ने झारखंड की मालेर जनजाति का अध्ययन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? ऑप्शन है एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन 18। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट होगा ऑप्शन सी एक औद्योगिक संगठन। एक नातेदारी संगठन का आधार रक्त संबंध तथा विवाह संबंध है। धार्मिक संगठन का आधार विश्वास है, जबकि औद्योगिक संगठन प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग पर आधारित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुनर्समाजीकरण का अर्थ है। पुनर्समाजीकरण का अर्थ है, ऑप्शन है समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना, और बी है जो पहले सीखा गया उसे भूल जाना, सी है सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था को बदल देना, डी है पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवस्था के नियमों को सीखना 19। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। राइट होगा
ऑप्शन सी, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था को बदल देना। सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं एवं व्यवहार का प्रशिक्षण अथवा पुराने ही मूल्यों, मानकों एवं मान्यताओं के पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं? प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण पूछा है। ऑप्शन है साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोतना, अपने लिए काम करना। आंसर दीजिए, कोड देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना और साथ साथ खेत जोतना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्त कौंड ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया? किस एक पर अगस्त कौंड ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया? ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का संस्करण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था। 21 राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रगति। कौंड ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? 2, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। तो राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट है, विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन है ए, कोंट मार्क्स परेटो, कोंट स्पेंसर मॉर्गन, सोरोकिन परेटो टाइनबी, स्पेंसर वेबलेन मार्क्स। 22 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन परेटो टाइनबी। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चक्रीय होती है। समाज एवं संस्कृति एक सर्पिल गति से घूमती रहती है। इस सिद्धांत के समर्थकों में बीको, परेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन एवं टाइनबी हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। ऑप्शन है संस्कृति के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जाति आंदोलन द्वारा या फिर प्रवसन के द्वारा। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, संस्कृत के द्वारा। रिलीजन सोसाइटी एमंग द कुक्स कब आई थी? 1953 में आई थी। और श्रीनिवास ने स्थानीय निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों का सांस्कृतिक अनुसरण करने के संदर्भ में जाति गतिशीलता का वर्णन किया है। और इसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में जाति गतिशीलता के रूप में संस्कृतिकरण का उल्लेख किए हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणाओं का प्रयोग किया? क्या पूछा गया है? मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणाओं का प्रयोग किए हैं? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, और बी है लघु तथा बृहद परंपरा, सी है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, और डी है नियत विकासशील तथा विषम जाति प्रारूप। 24 आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन बी, लघु तथा बृहद परंपरा। लघु एवं बृहद परंपरा चाहे महान परंपरा की अवधारणा सर्वप्रथम रेडफील्ड द्वारा मेक्सिको के एक गांव के अध्ययन में लागू की गई। इससे प्रभावित होकर मिल्टन सिंगर और मैकी मैरियट ने इस अवधारणा को भारतीय गांव में लागू किए। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सदरलैंड ने अपनी कृत प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी
प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? सदरलैंड ने अपनी कृत प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? ऑप्शन है निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेत व्यसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराध या फिर राजनैतिक अपराधी। राइट आंसर दीजिए। कोड देख के सही उत्तर का चयन कीजिए। 25। सो राइट होगा ऑप्शन ए, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत व्यसन अपराधी। विस्तार से बताती हूँ। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो कि 1924 में आई थी। कब आई थी? 1924 में आई थी। अपराधियों के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत व्यसन यानी कि सफ़ेद पोश अपराधी। निम्न वर्गीय अपराधी किसे कहते हैं? ये लोग दरिद्रता, गरीबी या धनाभाव के कारण अपराध करते हैं। और श्वेत व्यसन अपराधी समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन है और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। 25 क्वेश्चन है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आंसर जरूर दीजिए। गुड बाय एंड गुड नाइट। कल मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।